भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के अलावा 140 भारत यात्री हैं। इनका हर दिन नया ठिकाना होता है और इनका कैंप एक छोटे गांव जैसा होता है। नए पड़ाव के लिए रोज गांव बसता है और उजड़ता है, वो भी सिर्फ 6 घंटों में। हर पड़ाव के बाद यात्रियों के ठहरने वाले कंटेनर फिर नई लोकेशन पर होते हैं। वहां पानी, बिजली, सीवरेज लाइन जैसे तमाम काम चंद घंटे में पूरे होते हैं। ऐसा ही एक कैंप का बूंदी के लबाना में हमारे संवाददाता दिनेश कसाने ने जायजा लिया और जानने का प्रयास किया कि कैसे भारत यात्री उन कैंपों में रहते हैं और कैसे रात गुजारते हैं। भारत जोड़ो यात्रा लगातार अपना सफ़र तय कर रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से जो लोग साथ चल रहे हैं और राजस्थान के झालावाड़, कोटा और अब बूंदी में यात्रा चल रही है। जो लगातार राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं उन्हें भारत यात्री नाम दिया गया है और उनके लिए अलग से दोपहर लंच ब्रेक के दौरान भी और रात्रि विश्राम के लिए भी अलग से कैंप बनाया जाता है। उसे भारत यात्रियों का एक कैंप नाम दिया गया है। उससे हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी यहाँ पर कंटेनर उनका रुकता है, वहाँ पर राहुल गांधी विश्राम करते हैं। तमाम भारत यात्री उनके साथ यहाँ पर विश्राम करते हैं। तो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा के एक कैंप से दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम भारत यात्री जो अभी दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान बूंदी के लबाना में उनका विश्राम हो रहा है। और इस दौरान राहुल गांधी के साथ जो लोग लगातार राहुल गांधी भी इसी कैंप में यहाँ पर रात्रि विश्राम उनका होता है। दोपहर को लंच ब्रेक के दौरान भी राहुल गांधी इन तमाम भारत यात्रियों से मुलाकात करते हैं और संवाद इसी कैंप में राहुल गांधी का होता है। हालांकि अमूमन मीडिया की एंट्री इस कैंप में नहीं है, लेकिन जो भारत यात्री हैं वो इसी कैंप में विश्राम करते हैं और अभी तक लगभग 95 दिन का सफ़र हो गया है। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। आप भारत यात्री हैं और लगातार साथ चल रहे हैं, अनुभव अभी तक का यात्रा का अनुभव किस तरह का है? जी हाँ, मैं भारत यात्री हूँ और मैं कन्याकुमारी से लेकर अभी तक राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ। भारत यात्रा का अलग अलग जो हमारे को लोगों से जानने का, पहचानने का एक मौका मिला है। लोगों के मन में जो राहुल गांधी जी के प्रति एक स्नेह है, एक प्रेम है, वो उनकी आंखों में झलकता हुआ नज़र आया है। क्योंकि कुछ ऐसी राज्य आए हैं जिनमें कि हम उनकी भाषाओं को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ हम ऐसे जुड़ गए हैं कि उनकी भावनाओं को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो दिनचर्या आप राहुल जी के साथ रहते हैं, दिनचर्या कैसी रहती है राहुल जी की या भारत यात्री जो हैं आप उनकी दिनचर्या को लेकर? हम सुबह 5 बजे जो है 4 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ध्वजवंदन हमारा होता है। ध्वजवंदन होने के बावजूद हम अब जो है अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने यात्रा के लिए जो है निकल पड़ते हैं और उसके बाद वहाँ के लोगों से मिलना होता है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना। और कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं रास्ते में जो कि अपने घर में हमें चाय के लिए भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है और निकल पड़ते हैं। और उसके बाद वहाँ के लोगों से मिलना होता है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना। और कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं रास्ते में जो कि अपने घर में हमें चाय के लिए भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है और उस सुबह के ठंड के समय में अपने नेता के साथ हम जब चल रहे होते हैं तो उन लोगों को ये होता है कि नहीं, आप आइए हमारे पास आके। वो भारत यात्रियों का इतना मान और सम्मान करते हैं और हमें जब अपने घर में चाय के लिए या फिर वैसे ही बातचीत करने के लिए बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए भारत यात्री जो राजस्थान से भी करीब 10 भारत यात्री हैं जो इस यात्रा में साथ लगातार चल रहे हैं राहुल गांधी के कन्याकुमारी से। पहले भी हमने उनसे आपको रूबरू करवाया और अब फिर भारत यात्री हैं सीताराम लांबा हैं जो राजस्थान से ही हैं। सीताराम जी, एक कैंप में आप हैं, लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं, किस तरह से आपकी दिनचर्या रहती है? राहुल गांधी को लेकर किस तरह से एक समझने का मौका आपको मिला है साथ रहने का इस यात्रा में? देखिए, दिनचर्या तो सुबह 4 बजे शुरू होती है ख़ास तौर पर जो यात्री हैं उनकी, क्योंकि 6 बजे अगर राहुल जी के साथ हमें चलना है तो 4 बजे उठना होता है। सब लोग तैयार होते हैं, 1.5 घंटे में 5:30 बजे ब्रेकफास्ट होता है, ध्वजवंदन होता है और 6 बजे यात्रा शुरू होती है। और ये एक महायात्रा है जो हर यात्री अपने आप अपने लिए कर रहा है राहुल जी के नेतृत्व में। राहुल जी खुद भी जो कहते हैं कि मैं खुद भी एक यात्री हूँ और इस देश को समझने की, जानने की और इस देश को
आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक करने की ये यात्रा है। और राहुल गांधी जी एक बहुत ही बड़े मिशन पर हैं, बड़े कठिन परिश्रम के साथ वो रात दिन चलते रहते हैं। कई बार वो जैसे खुद भी कहते हैं उनके पाँव में काफ़ी तकलीफ़ है, एक पैर में, फिर भी कन्याकुमारी से आज यहाँ तक लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग चले हैं। यही कैंप है जिसमें राहुल जी और आप साथ में रहते हैं। राहुल गांधी जी कहाँ विश्राम, दोपहर का लंच ब्रेक होता है तो कहाँ करते हैं? हालांकि आज शिमला गए हुए हैं, रात को उनका रात्रि विश्राम का कैसे रहता है आपके? वो साथ ही रहते हैं। जितने यात्री हैं सारे लोग एक ही कैंपस में रहते हैं। राहुल जी दिन में भी इसी कैंपस में रहते हैं और दिन में यात्री आप देख सकते हैं यहाँ जैसे विश्राम कर रहे हैं, पर राहुल जी तो दिन का कोई विश्राम नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के बाहर के भी जो लोग हैं जो यात्रा से जुड़े हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। अलग अलग किसान वर्ग के जो हमारे नेता, किसान, हमारे जो छोटे व्यापारी और युवाओं के अलग अलग ग्रुप से वो संवाद करते हैं और यहीं से फिर यात्रा शुरू होती है और शाम में राहुल जी इसी हमारे साथ ही हमारे कैंप में रुकते हैं। कैंप है दोपहर को लंच ब्रेक का एक कैंप है जिसमें राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से तमाम यात्री यहाँ पर चल रहे हैं। लंच ब्रेक के दौरान वो अपना विश्राम भी यहाँ पर करते हैं। हालांकि राहुल गांधी दोपहर के समय जो यात्री हैं उनसे बातचीत करते हैं, स्थानीय लोग हैं या डेलीगेशंस हैं उनसे चर्चा करते हैं। आप भी भारत यात्री हैं, किस तरह से राहुल गांधी के साथ अभी तक रहने का जो मौका मिला, समझने का अनुभव किस तरह के रहे? देखिए नमस्कार। अभी तक जो समझने का मौका आप कह रहे हैं तो अभी तक किताबों में पढ़ा था कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, लेकिन साउथ से यात्रा शुरू हुई जहाँ हमें ना भाषा आती थी ना वहाँ का खान पान था, लेकिन जो नज़रों से और चेहरे की मुस्कान से संवाद हुआ वो रिश्ता प्यार का था। और आज हिंदुस्तान को इस प्यार के रिश्ते की ज़रूरत है। जो नफ़रत का वातावरण पूरे देश में है, ऐसा हिंदुस्तान महात्मा गांधी ने नहीं चाहा था, ना कांग्रेस पार्टी ने चाहा था। संविधान ने जो अधिकार हमें दिए हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे आराधना करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, और एक वोट एक इंसान का अधिकार है, फिर क्यों जाति, धर्म, वेशभूषा, खान पान के आधार पर हमारी ज़िंदगी में भेदभाव हो? इसको मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा आई है और हमें हर एक प्रदेश में जो प्यार मिल रहा है, और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि यात्रा में हम लोगों के दर्द को समझ रहे हैं। जहाँ एम्बुलेंस की तमाम व्यवस्थाएं हैं और इसमें राहुल गांधी भारत यात्रियों के साथ दोपहर का विश्राम करते हैं। रात को नाइट जो होल्ड है वो भी इसी तरह का एक कैंप का रहता है। एक तरफ खाने की व्यवस्था है जिसमें तमाम भारत यात्री यहाँ से लंच ब्रेक के दौरान अपना लंच कर रहे हैं, और रात को जब रात्रि विश्राम होगा तो इसी कैंप में इन भारत यात्रियों का करीब 200 के करीब जो भारत यात्री हैं वो राहुल गांधी के साथ इसी कैंप में यहाँ पर रहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लबाना, जहाँ पर बूंदी में आज दोपहर का लंच ब्रेक है। हालांकि राहुल गांधी आज शिमला मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए हैं, लेकिन उन कंटेनरों से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी रुकते हैं दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान भी और रात्रि विश्राम के दौरान भी। बूंदी से लबाना से दिनेश कसाना, A1 TV, बूंदी।